Hello students, welcome back. So in the continuation of the previous video, this is the second part of the chapter Foods We Eat. So let's continue. Put the circle on the things that you eat often. अब हमें उन चीज़ों पर सर्कल करना है जो हम खाते हैं. राइस तो हमारे घर में बनता ही रहता है ना? तो राइस पर हम सर्कल करेंगे. वीट यानी गेहूँ. अब गेहूं के आटे से तो चपातियाँ, हलवा, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना? तो इसे भी हम सर्कल करेंगे. बार्ले होता है जो कि दिखने में बिल्कुल गेहूं के जैसा होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम खाने में नहीं करते. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पशुओं के चारे के लिए किया जाता है. ओट्स इसको ज़्यादातर हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं. मेज़ यानी मकई के आटे से भी खूब सारे व्यंजन बनाए जाते हैं. हम भुट्टा खाते हैं. और पंजाब का तो फेमस खाना है मक्के दी रोटी सरसों दा साग. मिलेट होता है बाजरा. अब बाजरे के आटे से भी चपातियाँ बनाई जाती है और सर्दियों में नॉर्थ साइड में तो खूब मक्खन के साथ खाई जाती है. कापा टेपियोका यानी साबूदाना. अब साबूदाने की खिचड़ी भी बनाते हैं हम, तो इन्हें भी हम सर्कल करेंगे. अब रागी क्या होता है? ये वैसे मूल रूप से अफ्रीका और एशिया के सूखे इलाकों में उगाया जाता है और भारत में यह कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है. इससे वो लोग मोटी डबल रोटी और डोसा बनाते हैं, है ना? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स तो इसे अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हमने इसे खाया नहीं है. अगर आपने खाया है तो आप इसे सर्कल कर सकते हैं. We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. अब हम खाने में सिर्फ अलग अलग खाना ही नहीं, बल्कि एक ही चीज़ से भी कई सारी अलग अलग डिशेस बनाते हैं. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. अब राइस और व्हीट से भी हम कौन कौन सी अलग अलग डिशेस बना सकते हैं, जैसे व्हीट से चपाती, हलवा, और इसके अलावा क्या क्या बनता है, जैसे पूरी, पराठा, केक, व्हीट ब्रेड. ये सब चीज़ें हम व्हीट से बनाते हैं. और इसी तरह राइस से भी डोसा, पुलाव, बिरयानी, खीर, इडली, खिचड़ी, ये सभी चीज़ें राइस से भी बनाते हैं हम. इसके अलावा आप जो भी बनाते हो आप लिख सकते हो. How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. जो चीज़ें जिस जगह पे उगती है ज़्यादातर वही हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती है. People have different likes and dislikes. और लोगों के अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है. Let's talk about it. चलिए इसके बारे में बातें करते हैं. Likes and dislikes. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. अब आपको जो खाने में अच्छा लगता है आप उसे लाइक में लिखेंगे, और जो खाने में आपको अच्छा नहीं लगता है आप उसे डिसलाइक में लिखेंगे. So things which we like: फ्राइड राइस, रसमलाई, कॉर्नफ्लेक्स, है ना? जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो लाइक में लिखेंगे, और डिसलाइक में आप खुद की जो भी नापसंद है आप खुद लिखेंगे. Are your likes and dislikes similar to that of your family members, your friends? क्या आपके परिवार वालों के और आपके फ्रेंड्स के भी सेम ही लाइक्स और डिसलाइक्स हैं जैसे आपके हैं? So discuss about it. Now let us talk to some people and know what they like to eat. तो आइए अब कुछ बच्चों की खाने की पसंद के बारे में जान लेते हैं. पहली बच्ची है ली चेन, जो बोलती है I live in Hong Kong, कि मैं हांगकांग में रहती हूँ. माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स. मेरी माँ और मुझे दोनों को ही सांप खाना पसंद है. वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है, वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फैन. तो हम एक पास के ही होटल में जाते हैं और वहाँ पर लिंग हू फैन नाम की डिश खाते हैं. तो जो लोग हांगकांग में रहते हैं वो सांप खाना पसंद करते हैं, और उस डिश का क्या नाम है? लिंग हू फैन. ये देखिए अपना इंडिया है और इंडिया के राइट साइड में हांगकांग है.
और यहाँ पर ये जो डिश है जो कि सांप से बनाई जाती है, ये लोग खूब चाव से खाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? और इस डिश का नाम है लिंग हू फैन। ओके, तो आप इस डिश का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अब नेक्स्ट बच्ची है जूनी। ये बोलती है आई लिव इन कश्मीर, कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, और मुझे सरसों के तेल में बनी हुई फिश पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, और वहाँ पर हमने जो फिश खाई थी उसका टेस्ट बहुत ही अलग था। माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फिश, कि यह समुद्री मछली थी, एंड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, और वो भी कोकोनट ऑयल में बनी हुई थी। इट हैड टू बी डिफरेंट, तो इसका टेस्ट तो अलग होना ही था, है ना? ये देखिए भारत के नक्शे में जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ऊपर ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया गया है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी हुई फिश खाते हैं। और गोवा, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल समुद्र के किनारे है। यहाँ पर लोग नारियल के तेल में बनी हुई फिश खाते हैं, कोकोनट ऑयल में बनी हुई, है ना? अब नेक्स्ट बच्चा है थॉमस। थॉमस बोलता है आई लिव इन केरला, कि मैं केरला में रहता हूँ। एंड आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, और मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। कौन कौन सी? बोथ ग्रोज इन आवर कर्टयार्ड, दोनों ही चीज़ें हमारे घर के वरांदा में लगती है। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री, एक तो लंबे से पेड़ पर लगती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी जमीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका, बॉइल्ड टेपियोका खाना अच्छा लगता है। किसके साथ? विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट से बनी हुई कोई भी करी हो उसके साथ बॉइल्ड टेपियोका बहुत अच्छा लगता है। इट टेस्ट वेरी गुड, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। ये इंडिया के मैप पे आपको केरला दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। ये समुद्र के किनारे है बच्चों, और वहाँ पर आप हर जगह नारियल के पेड़ देख सकते हैं, जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। और वहाँ पे आपको लगभग हर घर में 2 या 3 नारियल के पेड़ जरूर मिल जाएंगे। और यहाँ के लोग खाने की हर चीज़ में लगभग नारियल का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे पेड़ पर नारियल लगते हैं। और ये है टैपियोका, और ये बॉइल्ड टैपियोका खाते हैं। तो आप बताओगे कि केरल के लोगों को कौन कौन सी दो चीज़ें बहुत पसंद है? आप कमेंट करके बताओगे। नाउ व्हाट आर द रीजन्स दैट डिसाइड व्हाट वी ईट? अब ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे? पुट अ टिक ऑन देम, हमें उन पे टिक करना है। ऐड टू द लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट में ऐड भी करने हैं। व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये भी सही है, जो हमें आसानी से मिल जाएगा हम वही खाएंगे। व्हाट वी कैन बाय, और जो हम खरीद सकते हैं, ये भी सही है ना? जो हम खरीद पाएंगे वही तो हम खा पाएंगे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और हमारी कस्टम्स क्या है, परंपराएं क्या हैं हमारी, तो ये भी सही है ना? इस पर भी टिक करेंगे। टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हाँ, ये भी डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे। हमारी फैमिली मेम्बर्स के इंटरेस्ट, टेस्ट कैसे हैं। वेदर ऑफ द प्लेस, हाँ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, तो ये भी डिसाइड करता है कि हम क्या खाएंगे। नाउ नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, अब हमें यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, और हमें उन चीज़ों पर टिक करना है जो खाई जा सकती है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर, और अगर आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट है बनाना फ्लावर्स। अब आप बताओ कि क्या बनाना फ्लावर्स को हम खा सकते हैं? तो मेरे स्टूडेंट्स तो मना कर रहे थे, लेकिन बच्चों कई सारे स्टेट्स में बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनती है, जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ पे बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको केले के पेड़ आसानी से मिल जाएंगे, तो इस पर टिक करना है। ड्रमस्टिक फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर होते हैं सहजन फली के फूल,
तो कई सारे लोग इसकी भी सब्जी बनाते हैं, तो इस पर भी हम टिक करेंगे। मशरूम, मशरूम तो हम सभी ने देखा है ना, तो इस पर भी टिक करेंगे। लोटस स्टेम, लोटस स्टेम होता है कमल के फूल के नीचे का जो डंठल सा होता है ना, उसे हम कमल ककड़ी यानी कि लोटस स्टेम कहते हैं। तो कुछ लोग इसकी भी सब्जी बनाते हैं, तो यह खाया जा सकता है, इस पर भी हम टिक करेंगे। रेड एंड्स, क्या हम चींटियाँ खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। लेफ्ट ओवर चपाती, क्या बची हुई रोटियां हम खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, बशर्ते उनमें कोई स्मेल ना आती हो, वो सही हो। कैमल्स मिल्क, ऊँट का दूध, हाँ हम पी सकते हैं, राइट टिक करेंगे। हैंड्स एग, है ना, खा सकते हैं एग, तो राइट टिक करेंगे। लीव्स ऑफ अरबी, अब अरबी के पत्ते, हाँ खा सकते हैं। गुजरात में इन पत्तों पर बेसन लगा के इनको फ्राई करके खाया जाता है, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे। रैट, रैट हम नहीं खाते, क्रॉस। फिश, यस इट इज़ ईटन, सो राइट टिक। फ्रॉग, फ्रॉग भी नहीं खाते, क्रॉस। आंवला, हाँ हम आंवला खाते हैं, है ना, तो इस पर हम टिक करेंगे। चपाती मेड ऑफ बाजरा, बाजरे से बनी हुई चपातियाँ, हाँ हमने पीछे पढ़ा था, तो हम इसे खाते हैं। कॉलीफ्लावर्स, यस इट इज़ ऑल्सो ईटन, तो इस पर भी राइट टिक करेंगे। मीट, मीट भी खाया जाता है, तो इस पर टिक करेंगे। सीड्स ऑफ अनियन, ये एक प्रकार का मसाला होता है जो हम अपनी सब्जियों में डालते हैं, तो ये भी हम खाते हैं, इस पर भी राइट टिक करेंगे। क्रैब, क्रैब होते हैं केकड़ा, अब केकड़े कई सारे स्टेट्स में खाए जाते हैं, तो इस पर भी हम राइट टिक कर। ग्रास, ग्रास वैसे तो हम नहीं खाते, लेकिन क्या आपको पता है बैम्बू जो कि हमारे घर के आसपास है ना, मैं अरुणाचल और असम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बैम्बू ही बैम्बू है हर जगह, तो बैम्बू को भी ग्रास ही माना जाता है, और यह दुनिया का सबसे लंबा ग्रास है ना, कितने लंबे लंबे होते हैं बैम्बू के पेड़। और बैम्बू से हम बैम्बू सूट करी भी बनाते हैं, और यहाँ अरुणाचल में तो बैम्बू पीकल भी देखा है ना, तो अगर आप इस पे राइट टिक भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो हम नहीं खाते, लेकिन बैम्बू से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, और बैम्बू भी एक टाइप का ग्रास ही है। कोकोनट ऑयल, हाँ ये हम खाते हैं कोकोनट ऑयल भी। चपाती मेड ऑफ ग्राम, हाँ बेसन के आटे से हम बनी हुई चपातियाँ खाते हैं। The next, write the names of some food items that you have never eaten before but you feel like eating. अब ऐसे फूड आइटम्स जो आपने कभी खाए नहीं हैं, लेकिन आपका मन करता है कि जैसे काश ये होता तो मैं खा लेता या खा लेती, तो आप खुद के आंसर लिखोगे यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका खाने का मन करता है लेकिन आपने अभी तक नहीं खाई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।